की राजनीति में इस समय दो बड़े मुद्दे हैं, जिनमें पहला है जाति और दूसरा है बेरोजगारी। आज हम आपको भारत में बेरोजगारी पर एक नए आंकड़े दिखाएंगे और इसे देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जाएंगी। ये दो मुद्दे जान लीजिए, जाति और बेरोजगारी। इन दोनों में से आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है, जिस पर आपके जीवन में जिसकी वजह से सीधा फर्क पड़ता है, जाति है या बेरोजगारी है? लेकिन आज हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है बेरोजगारी से आपके जीवन पर, आपके परिवार पर सीधा असर पड़ता है। भारत सरकार की एक नई वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों में नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी सवर्ण और सामान्य वर्ग के लोगों में है। दलितों में बेरोजगारी का दर है 3.3%, ओबीसी में है 3.1%, आदिवासियों में है 1.9%, अन्य वर्ग में बेरोजगारी का दर सबसे ज्यादा है और वो है 3.8%। और यह अन्य वर्ग क्या है? ये अन्य वर्ग में आते हैं सवर्ण और अगड़ी जाति के लोग। लेकिन सोचिए, सवर्णों में बढ़ती बेरोजगारी हमारे देश में किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ना ही कोई इनके बारे में बात कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि दलितों में बेरोजगारी होनी चाहिए या ओबीसी में होनी चाहिए, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि ये सारे जो वर्ग मैं आपको दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, ये सब इसी देश के नागरिक हैं, ये सब भारतीय हैं, ये सब चुनाव में वोट डालते हैं, ये सब टैक्स देते हैं, ये सब उन्हीं अधिकारों के पात्र हैं जो संविधान में इन्हें दिया गया है। ये सब लोग मिलकर सरकारों को चुनते हैं और इन सब के पास एक ही वोट है। हमारे देश में अगर दलित है उसके पास भी एक ही वोट है, अगर कोई अगड़ी जाति का है उसके पास भी एक ही वोट है। लेकिन बाकी वर्गों में अगर बेरोजगारी आ जाए तो यह बड़ा मुद्दा बन जाता है, नेता इस पर अपनी राजनीति चमकाते हैं। लेकिन अगर अगड़ी जाति के लोगों पर अगर बेरोजगारी ज्यादा हो जाए कोई बात ही नहीं करता। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आपके लिए आज यह है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अल्पसंख्यकों में जो है, उसमें आप सोचिए किस वर्ग में होगी। आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे, क्योंकि हम बार बार ये सुनते हैं कि हमारे देश में मुस्लिम समुदाय खतरे में है, मुस्लिम समुदाय की बहुत बुरी स्थिति है, इसलिए बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा वहीं होगी, अल्पसंख्यकों में। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदायों में सिख और ईसाई धर्म के लोगों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। कड़वा सच यह है कि इन अल्पसंख्यकों की हमारे देश में कोई बात ही नहीं करता। अल्पसंख्यक सिखों में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 5.8% है, ईसाई धर्म में 4.7%, मुसलमानों में 3.2% और हिंदुओं में बेरोजगारी की दर है 3.1%। एक और खास बात यह कि हिंदुओं में और मुसलमानों में बेरोजगारी की जो दर है वो लगभग बराबर है, 3.1, 3.2%। यूपीए की सरकार में वर्ष 2011 और 12 में अल्पसंख्यक मुसलमानों में बेरोजगारी की दर 3.3% थी, जो अब मोदी सरकार में थोड़ी सी कम होकर 3.2% हो गई है। और इससे एक साल पहले यह बेरोजगारी दर इससे भी बहुत कम थी और वो थी 2.4%, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि मुसलमानों में बेरोजगारी की समस्या पिछले साल के मुकाबले बढ़ गई है, लेकिन अब भी ये उसी स्तर पर है जितनी ये यूपीए सरकार के समय पर थी। हालांकि यूपीए सरकार में इतनी ही बेरोजगारी दर होने पर मुसलमान सुरक्षित कहलाते थे और मोदी सरकार में उससे कम बेरोजगारी दर होने पर मुसलमान खतरे में बताए जाते हैं। वर्ष 2022 और 23 में मुसलमानों में बेरोजगारी दर 2.4% थी, जो वर्ष 2023 और 24 में 3.2% हो गई। सिखों में 5.1% थी, जो अब बढ़कर 5.8% हो गई। ईसाई धर्म में बेरोजगारी दर पहले 4.5% थी और यह बढ़कर अब 4.7% हो गई है, जिससे आप यह कह सकते हैं कि 2022-23 के मुकाबले 23-24 में अल्पसंख्यक समुदायों में बेरोजगारी बढ़ी है। मामूली बढ़ी है लेकिन बढ़ी है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मुस्लिम महिलाओं में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा होगी। सच्चाई यह है कि सिख धर्म की महिलाओं में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 7.9% है।
ईसाई धर्म में 5.4%, मुस्लिम महिलाओं में 3.6% और हिंदू महिलाओं में बेरोजगारी दर 2.9% है।